नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना आतिना इल्मन नाफ़िअन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, वकला हज़रात व सहाफ़ी हज़रात, मैं आप सबको इस महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ। वकला हज़रात को तो ये याद है कि ये मुल्क किसने बनाया। ये एक वकील ने मुल्क बनाया था, और किस लिए बनाया था, जो तसव्वुर था, इकबाल का तसव्वुर अपना के ये बनाया था। और वो तसव्वुर था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुल्क इस्लाम के लिए बना, कुरान के लिए बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना। बदकिस्मती से हम इसके रखवाले नाअहल निकले और इसको हमने उस मकसद से हटा के ख़ुद परस्ती की नज़र कर दिया। वरना अगर हमें एहसास हो जाए कि हमें ये मीरास कैसे मिली और किस लिए मिली, तो शायद फिर वो हमारे कायद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब पूरे हो जाएं और हकीमुल उम्मत के ख्वाब पूरे हो जाएं, और इंशाअल्लाह होंगे। वकला हज़रात ने अपनी ताकत का सिक्का मनवाया है। वो वक्त आया था, जब ये आपने नज़्म भी सुनी, कि जब आपकी इज़्ज़त पे ज़रा आँच आई थी तो किस तरह आपने अपनी ताकत का सिक्का मनवाया था और अदलिया को बहाल करवाया था। आपसे ये मुल्क, ये कौम फिर आज वैसे ही जद्दोजहद मांगती है कि इस मुल्क को आज़ाद करवाना है, इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को सजाना है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी विरासत है जो हमारे बड़ों ने हमें दी, इसको हमें गंवाना नहीं है। और ये सहाफ़ी हज़रात किसी कौम को बेदार करने के लिए सहाफ़त सबसे बड़ा ज़रिया है। इस ज़रिए से आपका पैगाम पूरी दुनिया में चला जाता है। सिर्फ़ हालात से आगाह कर देना और उसका कोई बीमारी का इलाज तलाश ना करना, कोई दरमान तलाश ना करना, तो मकसद अधूरा रह जाता है। आपने बहुत आगाही दी है कौम को, हालात से हर लम्हा आप आगाह करते हैं, चोरों का सुराग भी बताते हैं, लुटेरों का भी बताते हैं, लेकिन उस बीमारी का इलाज वो भी आप ही को करना है, और सहाफ़त के ज़रिए ही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा मिशन है। बात सिर्फ ये होती है कि हमारे दिल में किसी चीज़ की अहमियत आ जाए, कदर आ जाए, तो उसके लिए हम कदम उठा सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की अहमियत का इल्म ना हो, तो हम उसके लिए दो कदम चलने को तैयार नहीं होते। हम कभी कभी ये सोच लिया करें, जब हम ये बम धमाकों की ख़बर सुनते हैं, ये अभी चंद दिन पहले गुलशन-ए-इक़बाल लाहौर में जो हुआ, तो वो कौन लोग थे? वो जो मासूम लोग, वो बच्चे, वो औरतें, वो मर्द जो उसमें मारे गए, जिनके जिस्म छलनी हो गए, वो कौन लोग थे? वो हम जैसे। अगर हमारे बच्चे वहाँ पार्क में सैर करने गए होते तो क्या होता?
और ये चीज़ महदूद नहीं है कि सिर्फ लाहौर के गुलशन इकबाल में हो सकती है, ये विहाड़ी के पार्क में भी हो सकती है। आप विहाड़ी के बाशिंदगान ये ना सोचते रहें कि ये जो हिस्सा है वज़ीरिस्तान का और या कुछ इलाकों का जहाँ पे ये दहशतगर्दी होती रही है, ये वहीं तक महदूद है, उन्हीं का मुक़द्दर है, हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। नहीं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम इस कौम का हिस्सा हैं, हम इस बदन का उज़्व हैं। ये आँच कहीं भी पहुँच सकती है। तो अगर हमने अपने बच्चों के सीने, अपने लालों के सीने इन खुदकश धमाकों के लिए तैयार किए तो क्या किया? अगर इसी तरह ये सीने छलनी होने हैं और हमें उन पर मातम करना है तो हमने ज़िंदगी में क्या किया? हम एक ज़िंदा कौम बने, अपनी नस्लों को ज़िंदा कौम बनाएं और दुनिया में उस तरह से ज़िंदा रहें जिस तरह से ज़िंदा कौमें आज सुपर पावर बनी हुई हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रही हैं। ये हमारी भी तो मीरास है। हमारे बुज़ुर्गों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, पूरी दुनिया पे परचम इस्लाम लहराया है, पूरी दुनिया पे अपनी ताकत और क़ुव्वत और अपने मज़हब का सिक्का जमाया है। हमने वो सबक भुला दिया। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। हमें मुतहर्रिक रहना है, जमूद का शिकार नहीं होना। हमने अपनी कौम की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए, मज़हब की बका के लिए इस जमूद को तोड़ना है, काहली और गफलत को छोड़ना है और वो जिहाद करना है जो मर्द मोमिन का हक होता है, हिस्सा होता है। यकीन कामिल के साथ, यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। हम इस यकीन कामिल के साथ चलेंगे कि इंशाअल्लाह मंजिल बहुत करीब है। और मैं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए ये कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मंजिल बहुत करीब है। हम मंजिल की तरफ रुख करके चले ही नहीं। अगर हम कदम उठाएंगे तो कदम उठाने से तो हज़ारों मील दूर मंजिल भी करीब हो जाती है, इंसान मंजिल पे पहुंच जाता है। और कदम ना उठाएं तो करीब से मंजिल नज़र तो आती रहेगी मगर पहुंच नहीं सकेंगे। हमें उस मंजिल की तरफ कदम उठाना है, हमें बका की मंजिल की तरफ कदम उठाना है। हमें इंसानियत की बका चाहिए, हमें पाकिस्तान की बका चाहिए, हमें मुसलमानों की बका चाहिए, हमें अपने मज़हब की बका चाहिए, हमें अपनी नस्लों की बका चाहिए और अपनी ज़ात की भी बका चाहिए। आज जो मुल्क के हैं और जो कौम के हालात हैं और इंसानियत किस तरह से हलाक हो रही है और हमारे आका की उम्मत किस तरह से हलाक हो रही है, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, तमाम जहानों का पालने वाला है, पैदा करने वाला है, निगहबान है। उसके ख़ज़ानों में सारी दुनिया के इंसानों को सब कुछ दिल चाहा दे के भी इतनी कमी नहीं आती कि समंदर में एक कतरे से कमी आ जाती है। इतनी अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। वो जो चाहे कर सकता है, कुन फ़यकून से सब कुछ हो सकता है। हमारी मेहनत की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है, कमरा इम्तिहान है। यहाँ उसने आजमाइश के लिए हमें भेजा है और वो ये देख रहा है कि कौन मेरा और मेरे महबूब का चाहने वाला है और कौन नहीं है। बस सिर्फ ये तमाशा लगा हुआ है। ये मैदान इसलिए सजा है, ये महफिल इसलिए सजी है, ये महफिल कायनात, कि वो देख रहा है कि कौन मेरा है और कौन नहीं है, कौन मेरे महबूब का है और कौन नहीं है। अब हम सब नारे तो लगाते हैं,
ग़ुलामान मुस्तफ़ा भी हैं, आशिकान मुस्तफ़ा भी हैं, लेकिन क्या वाकई हैं? ये कैसे हो सकता है कि महबूब की उम्मत ज़िबा होती रहे, उम्मत नबी की औलाद होती है, महबूब की औलाद ज़िबा होती रहे और हम खामोश तमाशाई बने रहें? ये मोहब्बत की इलामत नहीं है। मोहब्बत में ऐशो इशरत और ये काहली और गफलत, ये हमारे रवैये, ये ख़ुद परस्ती, ये डर डर के रहना, ये ख़तरात को मोल ना लेना, ये मोहब्बत की इलामत नहीं है। जिन्होंने मोहब्बत की दुनिया वालों से, उन्होंने पत्थर खाए हंस हंस के, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिए, जुए शीर बहा दी, और मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले दो कदम भी चल ना सके, ये मोहब्बत की इलामत नहीं है। घरों से निकले नहीं, उम्मत की खबर नहीं ली, उम्मत के लाशें बिखरे देखते रहे, कत्लेआम देखते रहे, खून की नदियाँ देखीं, नज़ारा किया, कदम नहीं उठाया, कोई रुकवाने की प्लानिंग नहीं की, इस कत्लेआम को रुकवाने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की, कोई जिहाद नहीं किया। क्या मोहब्बत की इलामत यही है? शरअ मोहब्बत में है इशरत मंजिल हराम। ऐशो इशरत छोड़ के, घरों को छोड़ के निकलना पड़ेगा। शरअ मोहब्बत में है इशरत मंजिल हराम, शोरश तूफ़ान हलाल, लज्जत साहिल हराम। इश्क में बिजली हलाल, इश्क में हासिल हराम। इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। जब तक इश्क नहीं होगा अपने आका से, अपने महबूब से, हबीब किबरिया से, दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होंगे और आखिरत में भी ज़लील व ख़ार होंगे। ये अल्लाह का ऐलान है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है, क्या लौह कलम तेरे हैं। और लौह कलम हो जाते हैं। जो अबू बकर सिद्दीक़ चाहते थे, तकदीर वैसे बनती थी। कुरान से, आसमान से फ़ैसले वैसे आते थे। जो उमर फ़ारूक चाहते थे, कुरान में फ़ैसले वैसे आते थे। जो अली मुर्तज़ा चाहते थे, जो उस्मान गनी चाहते थे, और जो अशकान रसूल चाहते थे, फ़ैसले वैसे होते थे। एक औरत को शौहर ने तलाक दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई कि मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का इंतज़ार किया। जब उसे मुझे इत्तला हो गई, उसे पता चल गया कि वही का इंतज़ार हो रहा है, तो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई कि अल्लाह मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला ना दे देना। वो जो चाहते थे वही फ़ैसले होते थे। कुरान में उसके हक़ में आयत उतर आई। क्यों? वो आशिकान रसूल थे। और हमारी मंशा के ख़िलाफ़ आज सब कुछ हो रहा है। हमारी पक्की पकाई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हमें अमन की जगह दहशतगर्दी मिलती है। हमें सोने के पहाड़ों के मालिक होके और मुफलसी, गुर्बत व अफलास, ज़िल्लत व खारी मिलती है। हमें पूरी दुनिया में ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहना के इशारों पे नचाया जाता है। सबब एक ही है, सबब वही है जो तू खुद समझता है। ज़वाल बंदाए मोमन का बेज़री से नहीं, हमारे ज़वाल का सबब ये है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर और रुख को दूसरी तरफ करके बैठे।
हमारी मंजिल है अल्लाह और उसका रसूल। हम अपनी ज़ात की परवरिश के लिए, खुद परस्ती के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, जो और उम्मतों के लिए नहीं था, हमारे लिए है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम तो इंसानों के लिए भेजे गए थे, हमने क्या किया? इंसानों को भुला दिया। इंसानों के लिए तो सिर्फ हमारा एक काम रह गया कि हर एक को बुरा कहें, फ़लाँ भी बुरा है, फ़लाँ भी बुरा है, फ़लाँ भी बुरा है। अब एक आवा बिगड़ गया, पूरा मुआशरा बदकिरदार हो गया, बस मैं खरा हूँ, बाकी सब खोटे हैं। इस सोच को हमें बदलना है। हमें खुद एहतसाबी करनी है। ये खुद ही तो इंसान की असल चीज़ सरमाया है। हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। अल्लाह ने हमें इंसानों के लिए भेजा है, और क्या बना के भेजा है? पहले दिन से, अज़ल से फ़ैसला कर दिया, खलीफतुन फिल अर्द, खलीफा बना के भेजा। अब हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ औरों के कांधों पे डाल के बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना है। अल्लाह ने हमें इस सरज़मीन पे यूं ही पैदा नहीं किया, खाने पीने के लिए, सोने के लिए नहीं भेजा। और ये ज़मीन बनी किस लिए, ये महफिल सजी किस लिए? अपने महबूब के लिए। सारी कायनात बनाई अपने महबूब के लिए। हमारी ज़िंदगियों का मकसद इस ज़मीन पे अल्लाह के नाइब हो के काम करना है, और वजह तख्लीक़ कायनात की रज़ा हासिल करनी है। इश्क़ मुस्तफ़ा में अपने जौहर दिखाने हैं। हमारा मैदान अमल वो है। हमने आज कुछ और बना लिया, डॉक्टरी को बना लिया, वकालत को बना लिया, सहाफ़त को बना लिया, ज़राअत को बना लिया। ये हमारे मैदान अमल नहीं है, ये रोज़गार का ज़रिया है। दुरुस्त, हमें ये मेहनत भी करनी है, रोज़ी कमानी है, भिखारी नहीं बनना है, लेकिन मकसद हयात ये नहीं है। ये ज़रूरियात हैं, पूरी करनी है, और जायज़ तरीक़ों से करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करनी है। हमें तकदीर के हाथों में खिलौने नहीं बनना है। हमें तकदीर खुद बनानी है। अल्लाह ने हमें बनाया इसलिए है। आज हमने वो सबक सीखा ही नहीं। वो सबक तो कुरान में लिखा है, जिसे हम पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं तो नाजरा, और उसका तर्जमा भी नहीं पढ़ते, समझते भी नहीं। इसी कुरान में है, आज तर्क जहां की तालीम। हमें राहिब बना दिया, खल्क़े खुदा से ताल्लुक़ तोड़ दिया। इतना ताल्लुक़ ज़रूर है कि हमने रोज़ी उनसे कमानी है, बाकी इंसानियत का ताल्लुक़ तोड़ दिया। खिलाफत छोड़ दी, इमामत छोड़ दी, नियाबत छोड़ दी। इसी कुरान में है, आज तर्क जहां की तालीम। जिसने मोमिन को बनाया महव परवी का अमीर, वो भी मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम खार हुए तारिके कुरान होकर। इस कुरान में वो नहीं है चीज़ जो हमने बना रखी है। तर्क जहां, तर्क इमामत, तर्क खिलाफत, तर्क हुकूमत, तर्क सियासत, ये तो नहीं है। कुरान की तफसीर पढ़नी है तो इकबाल को पढ़ें। मोमिन नहीं जो साहिब मीरास नहीं है, साहिब लौलाक नहीं है। आलम है फ़कत मोमने जांबाज की मीरास। ये जहान, ये उमर फ़ारूक की खिलाफत के लिए है, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के लिए है, ये अली और मुर्तज़ा की खिलाफत के लिए है, उस्मान गनी की खिलाफत के लिए है, और उनके ग़ुलामों की खिलाफत के लिए है। ये उनकी हुकूमत के लिए नहीं है जो कर रहे हैं।
मगर हमने ये पगड़ी अपने सर से उतार कर, ये दस्तार अपने सर से उतार कर फेंक दी, अपने लिए रोटी का मैदान चुन लिया। ये शिकम सीरी, ये शिकम परस्ती, और इसी ने हमें जलील व खार किया। दिल को छोड़ दिया, पेट को पकड़ लिया। दिल की बेदारी ही तो असल चीज़ है जो फ़कीरों को वारिस परवेज़ बना देती है। आज हमने उसको छोड़ दिया। दिल की बेदारी शहनशाही, दिल की दुनिया शहनशाही, और शिकम सामान्य मौत। ये हमारी शिकम परस्ती का नतीजा है जो हम हलाक हो रहे हैं। अगर हमने दिल की दुनिया बसाई होती, हुब्बे रसूल को अपने दिलों में बसाया होता, तो यह ज़माना तो हमारा ज़ेर नगीं होता। दिल की दुनिया शहनशाही और शिकम सामान्य मौत, फैसला तेरे हाथों में है। दिल या शिकम, जो चाहे फैसला कर ले। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। हम अपनी तकदीर खुद बना रहे हैं, हम अपनी नस्लों की तकदीर खुद बना रहे हैं। आज हमने अगर बका का रास्ता नहीं अपनाया तो याद रखें हमारी नस्लों की बका नहीं होगी। ये तकदीर अपनी बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए हमने खुद बनानी है। तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हमें तो अल्लाह के अहकाम का पाबंद होना है, तकदीर के पाबंद नहीं होना। तकदीर तो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया बनाने का। जो उसने बना दी वो 50%, जो हम पे छोड़ दी वो 50%, वो हमें बनानी है। अब इस कौम की तकदीर बनानी है, इस मुल्क की तकदीर बनानी है, अपनी नस्लों की तकदीर बनानी है, इंसानियत की तकदीर बनानी है, तो बग़ैर जद्दोजहद के तो कोई काम नहीं होता। कोई ऐसी दुनिया नहीं है अफलाक के नीचे, बेमार का हाथ आए जहाँ तख्त जमो कै। अगर बका की मंजिल को पाना है तो उसके लिए हमें जद्दोजहद करना होगी। और इस दौर में सबसे बड़ा जिहाद, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, आप सब भी कहेंगे और पूरा आलम भी कहेगा, इस दौर में ख़ुसूसन सबसे बड़ा जिहाद तालीम है। तालीम के बगैर ना किसी कौम ने बका पाई है, ना पा सकेगी। हमें इल्म व हुनर की शमशीर और ढाल से ये मैदान फतह करना है, ये जंग जीतना होगी। जीना है दुनिया में अगर, राज़ बका है इल्म व हुनर। अगर इल्म व हुनर नहीं होगा तो ये उम्मत हलाक होती रहेगी, कोई सूरत बचने की नहीं है। क्योंकि बका के लिए, हिफाजत के लिए तो ताकत चाहिए। अज़ल से अब तक ये फैसला है, ताकत के बगैर ना दुनिया पे किसी ने हुकूमत की है, ना कोई कर सकेगा, ना किसी को बका मिली है, ना मिल सकेगी। वहदत की हिफाजत, अगर हमने दीन की, इस्लाम की, अपने मज़हब की हिफाजत करनी है, कुरान की हिफाजत करनी है, वहदत की हिफाजत नहीं बेक़ुव्वते बाजू, कुछ काम नहीं आती यहाँ अक्ल खुदादात। मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। हमने यही समझ रखा है कि हमें नमाज की आज़ादी है, वो भी मखसूस औकात में, उसके बाद तो ताला लग जाता है मस्जिदों का। सिर्फ नमाज के लिए ताले खुलते हैं, फिर मस्जिदों को ताले लग जाते हैं। ये तरबियत गाहें मुसलमानों की, ये यूनिवर्सिटियाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
हमने ताले लगा दिए इनको। सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए खुलें, उसके बाद ताला लग जाए। तरबियत कहाँ से होगी? और तरबियत के बगैर कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग मेक्स द डिफरेंस। तरबियत सब कुछ बनाती है। ट्रेनिंग मेक्स द डिफरेंस। ट्रेनिंग वकालत की हो गई, वकील बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। ट्रेनिंग डॉक्टरी की होगी, डॉक्टर बनेगा, वकील नहीं बनेगा। ट्रेनिंग ज़राअत की होगी तो ज़िम्मेदार या काश्तकार बनेगा, किसी और फील्ड का नहीं हो, इंजीनियर नहीं बन सकता। जिस चीज़ की ट्रेनिंग होगी वही बनेगा। अगर आज हमें शाहीन बनाने की ट्रेनिंग मिल गई तो हम शाहीन बनेंगे और हमारी परवाज़ ज़माना देखेगा, हमारी नस्लों की परवाज़ ज़माना देखेगा। और आज हमारी ट्रेनिंग ये हो गई कि ताला खुले, नमाज पढ़ो, सजदे टक्करों की तरह चल करके और जाके अपनी रोज़ी कमाओ, हलाल या हराम कुछ पता ना चले। तरबियत नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो हम भी करगस की तरह, हमारी नस्लें भी करगस की तरह। आज हमारी सितम ज़रीफ़ी यही है कि हम जिस माहौल में पल रहे हैं, जिस माशरे में पल रहे हैं, हमें तो ख़बर ही नहीं कि हमारा मकाम क्या है। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस में शाहबाजी। हमें तो खबर ही नहीं कि हमारा मकाम क्या है, हमारे आबा कौन थे, हमारे बुजुर्ग कौन थे और हम क्या किए जा रहे हैं। ज़माना उनका ग़ुलाम था, आज हम ज़माने के ग़ुलाम। सबब क्या है? हमने सबक नहीं पढ़ा, हमने वो तरबियत हासिल नहीं की। आज आपने अपनी नस्लों के लिए तरबियत का इंतज़ाम करना है। अगर हमारी तरबियत हो गई तो इंशाअल्लाह हम ही दुनिया की अजीम कौम होंगे। फिर ज़माना हमें दहशतगर्द नहीं कहेगा, फिर ज़माना हमसे नफ़रत नहीं करेगा। फिर तो मोहम्मद बिन कासिम जब छोड़ के जाएगा तो ज़माना रोएगा कि हमें तो वही चाहिए। हिंदू भी रोएंगे कि हमें तो मुसलमान ही चाहिए। आज तो मुसलमान भी रोते हैं कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, इनसे तो गैर मुस्लिम ही अच्छे। हम किस चीज़ पे इतराए बैठे हैं कि हम मुसलमान भी हैं, हम मोमिन भी हैं, हम दीनदार भी हैं। हमारा तो अपना मुल्क, हमारी सरजमीन, इसे मिट्टी का ढेर ना समझें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मिट्टी का ढेर नहीं है। इसकी हिफाजत, इसका दिफा कलमे का दिफा है। और अगर इसका दिफा करना है तो वहदत की हिफाजत नहीं, बेक़ुव्वत बाजू। याद रखिए, क़ुव्वत बाजू चाहिए। क़ुव्वत बाजू कैसे मिलेगी? ये ड्रोन, ये एटम बम, ये F-16, ये सारा जदीद असला, ये तो मुसलमान को बनाना चाहिए था। हम तो उनका सीधा स्टोरों में पुराना असला ख़रीद के इतरा जाते हैं। से F-16 मिल गए, बचपन से सुनते आ रहे हैं F-16 मिल गए। ये क़ुव्वत तो मुसलमानों को चाहिए थी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि आपको दीन से गाफिल करके दुनियादार बना दूं। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहो और अपने घोड़े तैयार रखो। और उलमा की तफसीर है ये कि आज घोड़ों से मुराद है जदीद असलहा। तो जब मोमिन ने ये काम नहीं किया, तालीम छोड़ दी, हुनर छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी छोड़ दी, साइंस छोड़ दी, रिसर्च छोड़ दी, तो गैरों ने तो कुव्वत पाली और वादत की हिफाजत करने वाले खाली हाथ हो गए, उनके भिखारी बन गए। बका कैसे मिलेगी? ना हमने तौहीद की हिफाजत की, ना हमने इश्क़ मुस्तफ़ा की कोई दलील दी। औलाद मुस्तफ़ा को ज़िबा होते देखते रहे, खामोश तमाशाई बने रहे, तो हम मुतालबा क्या करेंगे? साक़ी हौज़ कौसर से
उस शराब तहूर के सवाल हमारी ज़बान से निकलेंगे कैसे? हम तो शर्म से डूब जाएंगे उस दिन जिस दिन हमारे आका, हमारे महबूब ने ये फरमा दिया, अल्लाह मेरी उम्मत ने तो तेरे कुरान को छोड़ दिया था। अगर महबूब खुदा शिकायत करेंगे, हमारा ठिकाना क्या होगा? आज उम्मत की फ़िक्र करनी है। जो फ़िक्र हमारे आका की थी वही फ़िक्र करनी है। जो गम हमारे आका का था वो गम हमें लेना है। अपनी ज़िंदगियों को उस गम से सजाना है। अपने सरों पे उस ग़ुलामी का ताज रखना है। अपने सीनों को उस इश्क के नूर से मुनव्वर करना है। फिर ज़माना देखेगा, फिर वही तारीख़ दोहराएगी, फिर मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, फिर सुल्तान टीपू पैदा होंगे जो हमें इश्क का दर्स देंगे। तारिक बिन ज़ियाद भी होंगे, खालिद बिन वलीद भी होंगे। लेकिन हम आज कर क्या रहे हैं और अपनी नस्लों को किस रास्ते पे चला रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या तरबियत कर रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमारा अंजाम क्या होगा, हम सोच नहीं रहे। कभी दिन में 24 घंटे में 5 मिनट सिर्फ बैठ के सोच लिया करें, नमाज के बाद ही बैठ जाया करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये सोच, सिर्फ 5 मिनट की रोज़ाना सोच हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। आज ये इल्म व हुनर फाउंडेशन आपके विहाड़ी शहर में जो काम कर रही है, जिसमें प्रोफेसर साहब, इरफान साहब, हाकिम साहब और बाकी दोस्त अहबाब मिल के जद्दोजहद कर रहे हैं। मकसद ये है कि ज़िला विहाड़ी का हर बच्चा बच्ची स्कूल चला जाए, प्राइवेट में जाए, सरकारी में जाए, मदरसे में जाए, कहीं भी हो, उसके हाथ में किताब हो, उसके हाथ में कलम हो। द मोस्ट पावरफुल वेपन in the world is pen. It is more powerful than sword. और क़ुव्वत हमें चाहिए तौहीद की हिफाजत के लिए, और सबसे बड़ी क़ुव्वत तालीम है। तो इल्म व हुनर फाउंडेशन की ये काविश के ज़िला विहाड़ी, ये मैं ज़िला विहाड़ी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लाहौर में हम काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी। ज़िला विहाड़ी आपके ज़िम्मे है। ज़िला विहाड़ी का हर बच्चा बच्ची स्कूल चला जाए, ये काविश करनी है। हर गांव में एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बने और वो नौजवान अपने वसाइल का इंतज़ाम खुद करें। हमारी ज़कात, हमारे अतियात, कुर्बानी की खालें सब कहाँ जाती हैं? अगर वो राह हक में जाती हैं तो फिर उसके असरात कहाँ हैं? ये ज़कात और उशर का निज़ाम, अब उशर तो शायद ही कोई देता हो। अगर अल्लाह का हक भी हम खा जाते हैं तो फिर अल्लाह हमारी फसलों को कैसे बर्बाद ना करेगा? कोई शख्स बल्कि पूरा मुआशरा उशर देने वाला बन जाए, फिर बेमौका बारिशें नहीं होंगी। ये अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह की नाराज़गी की इलामत अल्लाह के नबी से किसी ने पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेमौसम बारिशें हों, या ज़रूरत हो तो बारिश ना हो, और जब ज़रूरत ना हो तो आपकी फसलें बर्बाद करने के लिए बारिश हो जाए, पकी पकाए गंदम को लिटा दे। तो बेवक्त बारिशें जब हों और जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएं और सरमाया कंजूसों के हाथ में आ जाए कि वो गरीबों की बहाली के लिए खर्च ना करें, इंसानियत पे खर्च ना करें, तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। आज ये तीनों इलामतें पूरी हो रही। अल्लाह हमसे नाराज़ है और उसका हक है कि वो नाराज़ हो।
उसने हमें पैदा किया, उसने हमें पाला, उसने हमें सारे वसाइल दिए। आप में से कोई ऐसा नज़र नहीं आता मुझे जिसके पास तमाम वसाइल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़रूरियात से ज़्यादा। हमारे पास ज़रूरियात से आगे तय्युशात के लिए भी सब कुछ है। इसके बावजूद भी हम अल्लाह का हक़ नहीं देते, अल्लाह का हक़ नहीं पहचानते, अल्लाह के रसूल का हक़ नहीं पहचानते, तो फिर हम सज़ावार हैं। तो हमें अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने आका को राज़ी करने के लिए इश्क़ रसूल में और ग़ुलामी रसूल में कोई अपनी दलील पेश करने के लिए इस राह में निकलना होगा, इस उम्मत की बका के लिए काम करना होगा। और सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा जिहाद तालीम है। हर गांव में एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बने, वहाँ के वसाइल वहीं पे लगाए जाएं। जब वहीं पे वसाइल खर्च होंगे तो वो हंस के देंगे। जब उन्हें पता होगा कि इसमें कोई खाने पीने वाला नहीं है और ये इंसानियत की बका के लिए, गरीबों की फलाह के लिए काम हो रहा है, तो वो देंगे, दिल खोल के देंगे। अगर प्राइमरी स्कूल है तो बच्चियाँ छठी जमात कहाँ से पढ़ेंगी? हमारे आका के बच्चे, बेटे बेटियाँ कहाँ पे जाके पढ़ेंगे? वो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं हमें इंतज़ाम करना है। मैट्रिक तो करवा दें, बेसिक एजुकेशन तो हो, इंसानों को इंसानियत की समझ तो आ जाए, शऊर तो आ जाए। सारी उम्र आका की औलाद जहालत के अंधेरों में भटकती रहे और हमारे बच्चे उन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ें जहाँ लाखों रुपए फ़ीस हो। हमें शर्म आनी चाहिए। महबूब के औलाद के हाथों में 15 रुपए का कायदा ना हो और हमारी औलाद महंगे तरीन स्कूलों में पढ़े, हमें शर्म आनी चाहिए। इश्क की लामतें नहीं हैं, रुसवाई मिलेगी। ठीक है, अपने जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका फ़ायदा भी उठाओ, लेकिन कुछ थोड़ी सी फ़िक्र तो आका की उम्मत की भी कर लें। कोई काम मुश्किल नहीं है। इस ज़िला बिहाड़ी के हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवाना आप लोगों के लिए, आप सहाफ़त वाले और आप वकला हजरात, आप बहुत बड़ी ताकत हैं, क़ुव्वत हैं, लेकिन अपनी ताकत से या तो बाखबर नहीं है और या ताकत का रुख मुखालिफ जानिब है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो कुछ मंजिल करीब होगी, और अगर मुखालिफ सिमत में चल पड़े तो उल्टा काम हो जाएगा, हलाकत मिलेगी। आज ताकत तो है मगर इस्तेमाल कहाँ हो रही है ये सोचना होगा। ज़िला बिहाड़ी के हर बच्चा बच्ची स्कूल भिजवाना आपका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। मुश्किल नज़र आता है लेकिन मुश्किल है नहीं, और मुश्किल भी हो तो क्या है, इश्क़ के मैदान में मुश्किल नहीं होती। ये तो हमारे हीले बहाने हैं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आएँ, जान दे आएँ। वो तो एड़ियाँ उठा उठा के कहते थे हमने भी जाना है, हम भी नामों से मुस्तफ़ा पे गर्दनें कटवाएंगे, और हम छुप छुप के पीछे बैठते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा ये उज़र है, हमारा ये बहाना है। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आएँ, जान दे आएँ, दिल वालों कूचाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। किस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। कब तक जिंदा रहेंगे, आखिर तो मरना ही है, क्यों बचाते हैं इसे। और हम तो मरने की बात भी नहीं कर रहे, तो कत्ल व गारत की बात भी नहीं कर रहे, हम तो आसान सा रास्ता बता रहे हैं। तालीम दे दो, इस उम्मत को तालीम दे दो, खुद ही बच जाएगी। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम व नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, ये इश्क किसी की ज़ात नहीं। कोई भी कर सकता है, बड़ा भी छोटा भी, अमीर भी गरीब भी, वकील भी सहाफ़ी भी, डॉक्टर भी इंजीनियर भी, काला भी गोरा भी, अरबी भी अजमी भी। हबशा के बिलाल ने भी किया, तो क्या मकाम मिला? ज़मीन पे चलते हैं, आहट आसमानों पे जाती है।
अजान नहीं देते तो सूरज तुलू नहीं होता। मक्के के ताजर ने भी किया तो मकाम क्या मिला कि अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, अपने खुदा से ये तो पूछिए कि वो मुझसे राज़ी भी है कि नहीं। तो जवाब मिला कि मेरे महबूब कह दीजिए मैं तो अबू बकर से राज़ी हूँ, अबू बकर मुझसे राज़ी है कि नहीं। ये मकाम मिलता है। ये इश्क किसी की ज़ात नहीं, कोई भी कर सकता है। कर्न के अवैस ने भी किया तो मकाम क्या मिला। उमर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि एक वक्त आएगा तुम हज पे जाओगे और वहाँ कर्न से अवैस आएगा, उससे दुआ करवाना। ये मकाम मिलता है। हमें क्या मिला? ज़िल्लत और रुसवाई, ज़माने की ग़ुलामी। क्यों? हमने वो रास्ता नहीं अपनाया। हमने इश्क का नाम तो सुना, लेकिन हम चूरी वाले मजनू निकले, हम खून देने वाले मजनू नहीं बने। ये काम बहुत आसान है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तालीम देनी है, हर गांव में एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बनानी है और तालीम का इंतज़ाम करना है। जेब से पैसा नहीं लगेगा, डरना नहीं है, वहीं का पैसा वहीं पे लगेगा। अब हमारे इन दोस्तों की जद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत इस चीज़ पे तैयार हो गई है और काम शुरू कर दिया है। आपके DCO ऑफिस की तरफ से मीटिंग्स बुलाई गई हैं। एजुकेशन के तमाम लोग, सैकड़ों लोग बुलाए गए हैं और उनकी ज़िम्मे लगाया गया है कि हर गांव का हर बच्चा बच्ची स्कूल भिजवाओ, कंपलसरी। कि आपकी मेहनत और काविश और खलूस का नतीजा है। देखें, बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, और अगर बच्चा रो पड़े तो माँ से ज़्यादा और कौन हमदर्द होता है। ये हुक्मरान जिन्हें हम कोसते हैं और अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन नहीं हैं, हमारे भाई हैं। हम एक ही बदन का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देने पे तुले हुए हैं सब। हम अपना दर्द किसी से बयान तो करें, हम अपना दुखड़ा किसी से बताएं तो सही, लेकिन अगर हमारा दुख है ही नहीं ये तो बताएंगे कैसे? ज़बान तो वही बोलेगी जो दिल के अंदर होगा। ज़बान दिल की तर्जुमान है। आप जाके किसी DCO से ये मुतालबा करेंगे कि जनाब इस ज़िला के हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवाएं। हमने आपसे कभी कोई ज़ाती काम नहीं लिया, हम वकला की टीम हैं, हम सहाफ़ियों की टीम हैं। हमने आपसे ज़ाती काम लिए या नहीं लिए भुला दें। आज हम अपनी कौम के लिए, आपकी कौम के लिए सवाल करने आए हैं। हमारे ज़िले के हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवा दीजिए। मैं 100% यकीन से कहता हूँ आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी तो ज़बान भी नहीं खुलती, और खुलती भी है तो कब खुलती है? कब ज़बान खोली हमारी लज्जते गुफ्तार ने, फूंक डाला जब चमन को आतिशे पैकार ने। जिनकी लाशों के चीथड़े बिखर गए वो कौन थे? तो हम में से ही थे, हमारे हमवतन, हमारे मुसलमान भाई, इसी उम्मत के उम्मती। हम तो ज़बान खोलते ही नहीं हैं। कभी ये ज़बान इस काम के लिए भी खोलिए। आप हुक्मरानों को अपने आप से दूर नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह हम सोए हुए हैं पूरी कौम सोई हुई है। हम उठेंगे, हम जागेंगे तो पूरी कौम जागेगी, हुक्मरान भी जागेंगे। हमारे दिल बेदार हो जाएं। ये दिल ही तो असल चीज़ है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे साथ आज वही बीत रही है। हमने ज़बान से कलमा पढ़ा है, दिलो निगाह ने तो अभी कबूल किया नहीं है। ईमान हमारे दिलों में आया नहीं है। दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। और दिल जब बेदार हो जाते हैं
तो तारीख़ दोहराई जाती है। दौर फारूकी आ सकता है, दौर सिद्दीकी आ सकता है, दौर उस्मानी और अलवी आ सकता है। शर्त है दिल की बेदारी। दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, मसे आदम के हक़ में कीमिया है दिल की बेदारी। हम अपने दिल को ज़रा बेदार करें तो इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं है। हमारे पास तो अल्लाह ने वसाइल इतने दे रखे हैं, उस ज़माने में तो वसाइल ही नहीं थे। जब हमारे आबा ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी दुनिया की इमामत की, पूरी दुनिया पे खिलाफत की, पूरी दुनिया से मुराद अक्सरियत होती है, 100% तो अल्लाह की ज़ात हाकिम है। उनके पास तो वसाइल भी नहीं थे। आपके पास तो सैकड़ों मील लंबे पहाड़ हैं सोने के, आपके पास वो काने हैं कोयले की कि सदियों तक आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करके ख़त्म नहीं होंगी। आपके पास तो वो चमन है खूबसूरत जिनको आज हमने कोहसार बना दिया, ज़माना देखने आता। आज कौन जाता है सवात की सैर करने? ये हमारे कारनामे हैं। हम औरों को इल्ज़ाम ना दें, अपनी ज़ात का एहतसाब करें, अपनी ज़ात को पहचाने हम हैं कौन। खुदी, खुद शनासी, खुदगिरी, खुदगरी, खुद नगरी, खुद एहतसाबी पैदा करें। अगर हमने अपना एहतसाब कर लिया तो फिर वो दौर पलट आएगा जिसकी हम तमन्ना करते हैं। वो अपना एहतसाब करते थे, तारीख़ आज तक नहीं भुला सकी, लेकिन वो अपने आप से क्या कहते थे? परिंदों को देख के, खसो खाशा को देख के उन पे रश करते थे कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। अबू बकर का तो हिसाब होगा, उमर का तो हिसाब होगा, फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर का हिसाब होगा। हम अपना तो एहतसाब करें, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है? हम औरों पे इल्ज़ाम देते रहते हैं, तनकीद के माहिर हैं, अपने ऊपर तनकीद नहीं करते, खुद एहतसाबी नहीं करते। हमने क्या किया? तो चलो नहीं किया तो अब उसको कंपनसेट कर दें। जो गुज़र गई अल्लाह माफ़ करेगा। आज अहद कर लें कि हमने इंसानियत की बका के लिए, उम्मत की बका के लिए, कौम की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए जिहाद करना है। और कलम के जिहाद से बड़ा जिहाद कोई नहीं है। तालीम से, हुनर से जिहाद करना है। पहले स्टेप पे आपने अपने ज़िले के हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवाना है, फिर पूरी कौम के हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवाना है और पूरी उम्मत को भिजवाना है। और उम्मत में याद रखें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, उम्मत तो सारी ही सारी इंसानियत हमारे आका की है। वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ये अलग बात है, और वो क्यों नहीं मान रहे हैं उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं। बाइस रुसवाई हम हैं, उनके लिए रुकावट हम हैं। हम अपने रवैये बदल लें, हम अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह के नबी तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मंजिल आसान करेगा। वो वक्त दूर नहीं है कि आप इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क देखेंगे, इस कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम देखेंगे। आपकी नस्लें जो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, हर फर्द कनाडा और अमेरिका और यूरोप की जुस्तजू में है, वो फिर पाकिस्तान की जुस्तजू करेंगे। बदल डालो इल्म से तुम कौम के सारे शुआर, बदल डालो इल्म से तुम कौम के सारे शुआर। रोज़गार साइंस और टेक्नोलॉजी का दो शऊर, ऐ जवान आने हरम बेदार हो जाओ अगर, आफ़ताबे मिल्लत मुस्लिम तुलू होगा ज़रूर। और मैं आखिर में इकबाल के शेर पे बात ख़त्म करता हूँ। हम जैसे भी हैं भूले भटके मगर हैं तो आशिकाने रसूल। जितने भी गुनाहगार हैं, सयाकार हैं, मगर इसमें मोहब्बत पे तो सर कटाने को हर वक्त तैयार है। तो पैगाम हकीमुल उम्मत का सुन लें, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे,
क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई